हेलो एवरीवन। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ सोल लैंड 2 के एपिसोड नंबर 1 को, और इसका एक्सप्लेनेशन आपको पूरे यूट्यूब पर सबसे पहले हमारे इसी चैनल से मिल रहा है। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि इस चैनल के सारे अपडेट्स आप तक आते रहें और आप सोल लैंड 2 की इस नई सीरीज के सारे एक्सप्लेनेशंस को एंजॉय करते रहें। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए एपिसोड की तरफ चलते हैं। तो इसके स्टार्टिंग में हमें पूरी सिटी को दिखाया जाता है और हम भी यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सिटी देखने में कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, क्योंकि अब तक यहाँ पर कम से कम 100 दशक का टाइम बीत चुका है जब से यहाँ पर तांगशेंग गॉड बना है। और इसके बाद हमें यहाँ के चारों तरफ का सीन दिखाया जाता है। इसके बाद में हमारा सीन यहाँ से कट होकर एक कुटिया में आता है, जहाँ हम देखते हैं कि एक लड़का बैठकर अपनी कल्टीवेशन को पूरा कर रहा होता है और उसी में से बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी चारों तरफ फैली होती है। तो ये लड़का कौन है, इसके बारे में आपके क्या ख्याल है, आप हमें ये सुनते सुनते ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन आज तो हमें सारे सस्पेंस रिवील करने होंगे, इसी वजह से मैं आपको बता देती हूँ कि यही जो लड़का है वो हमारी इस नई स्टोरी का तांगशेंग यानी कि हमारा हीरो होने वाला है। और इस लड़के का भी ये सपना है कि वो तांगशेंग की तरह ही बहुत ज़्यादा पावरफुल बने। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का जैसे ही अपनी कल्टीवेशन लेवल को इंक्रीज करता है तो उसके चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है और उसमें से निकलने वाला स्पिरिचुअल ऑरा सीधा जाकर आकाश में मिल जाता है। अब हमें तांगशेन दिखाया जाता है जो कि हेवन में कहीं पर जा रहा था, और जैसे ही तांगशेन को ये स्पिरिचुअल ऑरा दिखाई देता है तो इसे देखते ही समझ जाता है कि अब इस दुनिया में एक नया सितारा चमक चुका है जो अब उसकी जगह वहाँ पर लेगा। और दोस्तों हम देखते हैं कि तांगशेन ये सब देखने के बाद में बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहा होता है। इसके बाद हमारा सीन कट होकर हेवन में आता है, जहाँ पर हम तांगशेन को देखते हैं जो वहाँ पर अपने मन ही मन में कुछ ना कुछ सोच रहा होता है। इसके बाद में हमें एक नैरेटिव वॉइस सुनाई देती है जो हमें बताती है कि यहाँ पर तांगशेन को गॉड बने हुए 10 दशक का समय बीत चुका है और आज का जो ज़माना है वो बहुत ही ज़्यादा आधुनिक हो चुका है और सभी लोगों के पास अब बहुत ही पावरफुल इंस्ट्रूमेंट्स आ चुके हैं, जिसकी वजह से जो आधुनिक बंदे हैं उनके पास स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ साथ आज की नई टेक्निक के औजार भी हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर जीवू आ जाती है, जो वहाँ आते ही तांगशेंग के पास जाकर उससे चिपक कर खड़ी हो जाती है और तांगशेंग से पूछने लगती है कि क्या बात है, आप बहुत ही ज़्यादा दुखी लग रहे हैं। तो तांगशेंग जीवू को रिप्लाई देता है कि मुझे अपनी तांग सेक्ट की बहुत ही चिंता हो रही है, क्योंकि जब से मैं गॉड बना हूँ तब से वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ चुकी है, क्योंकि मेरा तांग सेक्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सेक्ट्स में से एक था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया वहाँ पर पावरफुल डिसिपल्स कम होने लगे। इसी वजह से वहाँ मेरे तांग सेक्ट को आगे बढ़ाने वाला कोई डिसिपल नहीं बचा और इसी वजह से तांगशेंग का जो तांग सेक्ट था यानी तांगशेन ने ही उसे स्थापित किया था, वो अब पूरी तरह से बंजर हो चुका था। और इसी बात को लेकर तांगशेंग को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होती है और वो जीवू से भी यहाँ पर यही कहता है कि मैं अपने तांग सेक्ट को बचाने के लिए अब तक कुछ भी नहीं कर पाया हूँ, जबकि मैंने अपने हाथों से इसको स्थापित किया था। अब मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा बंदा आए जो मेरे तांग सेक्ट को ऊंचाइयों पर लेकर जाए और यहाँ पर वैसे ही सारे हालात हो जैसे पुराने ज़माने में हुआ करते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि तांगशेंग और जीवू आपस में बातें करने लगते हैं और यहाँ पर हमें इनकी बातों से पता चलता है कि इन 10 सालों में यानी जब से तांगशेंग गॉड बना है तब से अब तक इस अर्थ पर बहुत ज़्यादा बदलाव हो चुके हैं, क्योंकि जब तांगशेंग गॉड बना था तो पूरी दुनिया में सिर्फ 3 ही कॉन्टिनेंट हुआ करते थे, लेकिन अब इंसानों की पावर इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि उन्होंने अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बना लिए हैं और ये सभी आपस में ही फाइट करते रहते हैं अपने अपने कॉन्टिनेंट्स को जिताने के लिए। और अब हम देखते हैं कि इनकी बातों के दौरान ही हमें ये पता चलता है कि तांगशेन और जीवू की एक बेटी भी हो चुकी है। और दोस्तों देखिए ये देखने में कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। तो आपका इसकी खूबसूरती के बारे में क्या ख्याल है, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जहाँ तक रही मेरी ओपिनियन की बात, तो दोस्तों मुझे तो ये लड़की सच में बहुत ही सुंदर लगी। इसके बाद हम देखते हैं कि तांगशेन और जीवू दोनों ही एक जगह पर बैठकर कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। इसके बाद हमारा सीन भी यहाँ से कट होकर तांगशेन और जीवू की उस बेटी पर जाता है जो कि एक पेड़ पर खड़ी हुई थी। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की मन ही मन में सोचने लगती है कि मेरे पेरेंट्स यानी कि तांगशेन और जीवू
दोनों ही तान सेक्ट के बारे में बातें करते रहते हैं और अगर मैं जब बड़ी हो जाऊंगी और गॉड बन जाऊंगी तो मैं भी तान सेक्ट में ज़रूर जाऊंगी और जो मेरे फादर का सपना है तान सेक्ट को बहुत अच्छे से रिकवर करने का, वो मैं ज़रूर फुलफिल करूंगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि तांग शिंग और जीवू की ये बेटी कहीं पर चली जाती है। इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट होकर अर्थ पे आता है और यहाँ हमें चारों तरफ का माहौल दिखाया जाता है। इसके बाद हमें एक किले के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक किंग की पिक्चर टंगी हुई होती है और आप सभी इस पिक्चर को बड़े ही ध्यान से देख लीजिए क्योंकि पूरे सोल लैंड 2 के एपिसोड्स में इस पिक्चर का बहुत ही लेना देना रहेगा। तो इतनी स्टोरी लाइन जानने के बाद में आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि हमें सोल लैंड 2 के सारे एपिसोड्स में कितना ज़्यादा मज़ा आएगा। तो स्टोरी लाइन को पूरा जानने के लिए आप हर एक वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और दोस्तों इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्दी से जल्दी मेरे चैनल पे अपलोड कर दूंगी, तो इसके लिए आप चैनल पे कंटिन्यू बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस किले के बाहर में एक बहुत बड़ा स्टैचू लगा हुआ होता है और उस किले के बाहर बहुत सारे सोल्जर्स पहरा भी दे रहे होते हैं और यहाँ 2 सोल्जर्स को हम देखते हैं जो बातें करते हुए जा रहे थे कि हमें अपने मास्टर का दिया हुआ काम जल्द से जल्द पूरा करना है। यानी वो सभी डिसिपल अपने किंग के ऑर्डर के तहत यहाँ की रखवाली कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम फिर उसी बंदे को देखते हैं जो हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। और दोस्तों इसको देखते ही ये सोल्जर्स काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुके थे और फिर वो सोल्जर्स उस बंदे को डांटते हुए कहने लगते हैं, तुम यहाँ पर किले के अंदर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें यहाँ पर आना मना है? तो इनकी बातों को सुनकर वो बंदा तो पहले इनको इग्नोर करता है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि जैसे ही वो दोनों सोल्जर्स उस बंदे की तरफ उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वो बंदा भी कम नहीं है, वो उन दोनों सोल्जर्स के माइंड को कंट्रोल कर लेता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है और फिर हम देखते हैं कि उन सोल्जर्स के आगे से वो बंदा गायब हो चुका था और इस बात से वो सोल्जर्स भी काफ़ी हैरान रह जाते हैं। अब वो सोल्जर्स आपस में ही बातें करने लगते हैं, आखिर वो बंदा कौन था और वो हमारे किले के बाहर क्या करने आया था। तो दूसरा सोल्जर कहता है कि इसके बारे में हमें जल्द से जल्द किंग को बताना होगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों ही सोल्जर्स किंग को ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हमारा सीन कट होकर एक जगह पर आता है जहाँ पर हम बहुत सारे सिपाहियों को देखते हैं जो अपने किंग को लेकर कहीं पर जा रहे थे। अब हमारा सीन शिफ्ट होकर उस किंग पर आता है और दोस्तों ये वही किंग है जिसकी पिक्चर उस किले में लगी हुई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो किंग जैसे ही अपने आसपास देखता है तो उसे अपने सामने वही बंदा दिखाई देता है जो थोड़ी देर पहले उसके किले के बाहर आया था। अब हम देखते हैं कि उस बंदे के हाथ में एक वेपन भी होता है जो नाइफ टाइप का लग रहा था। तो यहाँ पे ये बंदा जो किंग के सामने आया है वो यहाँ किंग को मारने के लिए आया है और इसी सीन के साथ हमारा पहला पार्ट यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ जल्द ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।